ईरान ने की ऐसी समुद्री स्ट्राइक, दुनिया में पैदा होने वाला है तेल, अनाज और मसाले का संकट। क्या है 33 किलोमीटर चौड़ा होर्मुज जल डमरू मध्य, जिसके बंद होते ही रूस चीन की हो गई बल्ले। भारत में कितना महंगा होगा पेट्रोल डीजल। क्या है एसपीआर, जिसके खुलते ही भारत में आएगी राहत। दुनिया के दो सुपर पावर मिलकर भी ईरान का ज्यादा कुछ क्यों नहीं बिगाड़ सकते। 33 किलोमीटर के एक इलाके को बंद करते ही कैसे ईरान को सब मनाने में जुट जाते हैं। खुद भारत भी इस रास्ते पर कितना निर्भर है, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। यह है फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला होर्मुज जल डमरू मध्य, अंग्रेजी में कहें तो होर्मुज स्ट्रेट, जो करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। इसका सबसे सकरा हिस्सा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है और यह एरिया ईरान का है, जहां से रोजाना सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। कुवैत हो या इराक, वो सब इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और जब तक जंग नहीं रुकती, ईरान इसे नहीं खोलने वाला। नतीजा, भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत के कुल नॉन ऑयल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से सप्लाई होता है। इसमें बासमती चावल, चाय, मसाले और इंजीनियरिंग का सामान शामिल है। रोजाना करीब 1 करोड़ 78 लाख बैरल से 2 करोड़ 8 लाख बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से निर्यात करता है। अगर ये सप्लाई रुकी तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। फिलहाल कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल के आसपास है, जो बढ़कर 100 से $120 पहुंच सकता है। यानी कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें 1.5 गुना हो सकती हैं। पर भारत में इसका असर कम पड़ेगा, क्योंकि भारत ने पहले से ही एक बड़ी तैयारी कर रखी है। मोदी सरकार ने एसपीआर यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भारी मात्रा में तेल रखा है। कीमतें बढ़ने पर जनता को राहत देने के लिए इसका ताला भी खोला जा सकता है। जनता को इससे राहत मिल सकती है, साथ ही सरकार टैक्स भी कम कर सकती है। रूस से तेल न खरीदने का फैसला लेने के बाद सऊदी वेनेजुएला से तेल मंगवा सकता है। सऊदी के पास ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के रूप में दूसरा रास्ता मौजूद है, जो फायदा देगा। हालांकि ज्यादा दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का नुकसान ईरान को भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध में उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही तबाह है और तेल नहीं बेचेगा तो वहां भुखमरी के हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए ईरान भी इस रास्ते को ज्यादा दिन बंद नहीं कर पाएगा। जब तक ये रास्ता बंद रहेगा तब तक रूस को बम्पर फायदा होता रहेगा, क्योंकि वो दूसरे रास्ते से अपना तेल बेचता है। और चीन, जो ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, वो रूस से बड़े पैमाने पर सस्ते में तेल ले सकता है। तो रूस और चीन की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन नुकसान भारतीयों का कई तरह से हो सकता है। जंग लंबी चली तो अनुमान के मुताबिक खाड़ी देशों में नौकरी करने वाले लाखों भारतीयों को घर लौटना पड़ सकता है। उनके रोजी रोजगार पर संकट आ सकता है। वो विदेशों से पैसे नहीं भेज पाएंगे। पेट्रोल की कीमतें 10 से 12 रुपए और डीजल की कीमत 96 रुपए तक पहुंच सकती है। इसलिए मिडिल ईस्ट की जंग को ये कहकर ना टालें कि भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर असर नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी रात को सीसीएस की बैठक नहीं बुलाते और ना ही इंडियन नेवी और एयरफोर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट मोड पर रखा जाता। इसलिए अगर आपका कोई अपना ईरान में फंसा है तो मोबाइल नंबर 989128109115 प्लस 989128109109 प्लस 989128109102 और प्लस 989932179359 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। जबकि इजराइल में कोई फंसा हो तो प्लस 972547520711 और प्लस 972542428378 इस नंबर पर कॉल करें। यह नंबर उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो मिडिल ईस्ट की इस जंग में फंसे हुए हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर महंगाई तक से जुड़े किसी अफवाहों पर ध्यान न दें।